नमस्कार यूट्यूब चैनल एन यूनिवर्स 22 में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे गैस टरबाइन और आईसी इंजन के बीच में क्या डिफरेंस होते हैं। गैस टरबाइन और आईसी इंजन के बीच डिफ्रेंशिएट करने के लिए कुछ फैक्टर्स को निर्धारित किया गया है और इन फैक्टर्स के आधार पे हम आपको बताएंगे कि गैस टरबाइन आईसी इंजन मतलब कि इंटरनल कंबशन इंजन से कैसे अलग होती है। सबसे पहला फैक्टर है इग्निशन एंड लुब्रिकेशन सिस्टम। अगर हम बात करें आईसी इंजन की तो आईसी इंजन में यह काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम होता है गैस टरबाइन के कंपैरिजन में, लेकिन गैस टरबाइन में इग्निशन और लुब्रिकेशन सिस्टम सिंपल होता है। उसके बाद है फ्लाई व्हील रिक्वायरमेंट। जो फ्लाई व्हील की जो रिक्वायरमेंट होती है वो सिर्फ आईसी इंजन में होती है, क्योंकि यहाँ पर जो टॉर्क प्रोड्यूस होता है वह यूनिफॉर्म नहीं होता। लेकिन गैस टरबाइन के केस में फ्लाई व्हील की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती, क्योंकि गैस टरबाइन में यूनिफॉर्म टॉर्क प्रोडक्शन होता है। उसके बाद है वर्किंग साइकिल। यह काफ़ी इम्पोर्टेंट फैक्टर है जिसके आधार पे हम बात करते हैं। जो गैस टरबाइन है यह ब्रेटन साइकिल पर कार्य करती है। जो ब्रेटन साइकिल है इसका नाम जॉर्ज ब्रेटन के नाम पर पड़ा है। और जो गैस टरबाइन होती है वह मुख्यतः दो प्रकार की होती है, ओपन सर्किट गैस टरबाइन और क्लोज्ड सर्किट गैस टरबाइन। जो ओपन सर्किट गैस टरबाइन है वह रोटरी टाइप इंटरनल कंबशन इंजन होता है जिसका हम जेट इंजन्स में प्रयोग करते हैं प्रोपल्सन के लिए। और जो क्लोज्ड सर्किट गैस टरबाइन है वह एक प्रकार से एक्सटर्नल कंबशन इंजन होता है जिसका प्रयोग हम पावर जनरेशन में करते हैं। जैसे कि हमने बात की ब्रेटन साइकिल की, इस डायग्राम से अगर आप देखें यहाँ पर पीवी डायग्राम और टीएस डायग्राम आपको नज़र आ रहे हैं। जो ब्रेटन साइकिल है इसमें क्या होता है कि दो आइसेंट्रोपिक प्रोसेसेस होती हैं और दो आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है उसमें एंट्रोपी कांस्टेंट रहता है, जबकि दो कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेसेस इसके अंदर होती हैं। उसके बाद अगर हम बात करें आईसी इंजन की, आईसी इंजन इंटरनल कंबशन इंजन है। यह दो साइकिल्स पे कार्य करता है। वैसे तो तीन होते हैं, ऑटो साइकिल और डीजल साइकिल, एक ड्यूल साइकिल भी होता है। लेकिन जो ऑटो साइकिल है यह हम पेट्रोल इंजन के लिए यूज़ करते हैं। जो डीजल साइकिल है इसको डीजल इंजन के लिए प्रयोग किया जाता है। ऑटो साइकिल का नाम निकोल्स ऑटो के नाम पर पड़ा है, जबकि डीजल साइकिल का नाम रुडोल्फ डीजल के नाम पर पड़ा है। ऑटो साइकिल में दो कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेसेस होती हैं, जैसे आप पीवी डायग्राम देख पा रहे हैं कि इसमें दो कांस्टेंट प्रोसेसेस हैं, जो वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, और इसमें दो आइसेंट्रोपिक प्रोसेसेस रहती हैं जिसमें हम कह सकते हैं कि रिवर्सिबल एडियाबैटिक होता है। और जो डीजल साइकिल होता है इसमें चार प्रोसेसेस होती हैं, जिसमें दो प्रोसेसेस तो इसमें आइसेंट्रोपिक होती हैं। एक में ये कह सकते हैं कि आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन होता है रिवर्सिबल एडियाबैटिक, और दूसरा होता है आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन। और एक इसमें कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस होती है और एक इसमें कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस रहता है। तो जो नेक्स्ट फैक्टर है वो है रनिंग स्पीड, कि दोनों केसेस में रनिंग स्पीड क्या रहती है। जो गैस टरबाइन है ये काफ़ी हाई रनिंग स्पीड इनकी होती है, तकरीबन 40,000 आरपीएम के अबाउट, क्योंकि इसमें रोटरी पार्ट होता है। जो आईसी इंजन है इसमें हायर स्पीड नहीं होती, इसमें रेसिप्रोकेटिंग पार्ट होता है। उसके बाद है अमाउंट ऑफ एग्जॉस्ट गैसेस। जो गैस टरबाइन है ये जो इसमें एग्जॉस्ट गैसेस प्रोड्यूस होती हैं वो 5 गुना ज़्यादा होती हैं जो एग्जॉस्ट गैसेस आईसी इंजन में प्रोड्यूस होती हैं उससे। तो कह सकते हैं कि आईसी इंजन में एग्जॉस्ट गैसेस कम प्रोड्यूस होती हैं। उसके बाद है वर्क डेवलप्ड पर केजी ऑफ एयर। तो इसमें क्या है कि ये जो वर्क डेवलपमेंट होगी यह गैस टरबाइन में ज़्यादा है और आईसी इंजन में कम होती है। उसके बाद है स्टार्टिंग। गैस टरबाइन की स्टार्टिंग आईसी इंजन के कंपैरिजन में डिफ़िकल्ट है, जबकि आईसी इंजन की स्टार्टिंग ईजियर है। उसके बाद है फ्यूल कंट्रोल। जो फ्यूल कंट्रोल है वो गैस टरबाइन के केसेस में काफ़ी डिफ़िकल्ट रहता है, क्योंकि इसमें वाइड ऑपरेटिंग स्पीड होती हैं, जबकि आईसी इंजन में फ्यूल कंट्रोल इसके कंपैरेटिवली आसान रहता है। जैसा कि हमने बात की है कि जो आईसी इंजन है इसमें फ्यूल के तौर पे हम यूज़ कर सकते हैं पेट्रोल, डीजल। और अगर हम बात करें गैस टरबाइन की, गैस टरबाइन के केस में हाइड्रोकार्बन गैसेज हो सकती हैं, लिक्विड पेट्रोलियम फ्यूल यूज़ कर सकते हैं गैस टरबाइन में। अगर हम गैसियस फ्यूल की बात करें तो उसमें नेचुरल गैस है जिसको मेनली गैस टरबाइन में यूज़ करते हैं पावर पंपिंग स्टेशन में। जो लिक्विड फ्यूल्स हैं उसको हम जो गैस टरबाइन पावर ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स हैं
लोकोमोटिव्स या शिप्स हैं वहाँ पर इनका यूज़ किया जाता है। अगर हम जेट इंजन्स की बात करें तो जेट इंजन में हम बात करें तो कैरोसिन ब्लेंड या फिर अनलीडेड फ्यूल कैरोसिन का इस्तेमाल किया जा सकता है। उसके बाद है एग्जॉस्ट गैस पोल्यूशन। जो एग्जॉस्ट गैस पोल्यूशन की बात करें तो गैस टरबाइन में वह कम रहता है, क्योंकि यहाँ पर जो कम्बशन होता है वह उसमें हम ज़्यादातर एयर का प्रयोग करते हैं कम्बशन के लिए, और जो एग्जॉस्ट गैसेस गैस टरबाइन से बाहर निकलती हैं वो स्मोक से भी फ्री होती हैं। लेकिन जो आईसी इंजन है इस केस में जो एग्जॉस्ट गैसेस होती हैं वो ज़्यादा पोल्यूटिंग होती हैं। उसके बाद है थर्मल एफिशिएंसी। थर्मल एफिशिएंसी गैस टरबाइन की कम होती है आईसी इंजन के कंपैरिजन में फॉर सिंपल टरबाइन साइकिल, लेकिन जो थर्मल एफिशिएंसी आईसी इंजन की है वो ज़्यादा होती है। मैकेनिकल एफिशिएंसी, गैस टरबाइन की मैकेनिकल एफिशिएंसी ज़्यादा होती है, जबकि आईसी इंजन की जो मैकेनिकल एफिशिएंसी है गैस टरबाइन के मुकाबले कम होती है। उसके बाद है वेट एट सेम पावर आउटपुट। अगर हमें सेम पावर आउटपुट की बात करें तो उस केस में जो वेट होगा गैस टरबाइन का कम होगा और आईसी इंजन का ज़्यादा होगा। उसके बाद है प्रेशर। जो गैस टरबाइन है वो बहुत कम प्रेशर पे कार्य कर सकती हैं, जो तकरीबन बहुत कम अबाउट 5 बार तक हो सकता है, लेकिन आईसी इंजन के लिए ज़्यादा प्रेशर चाहिए, तकरीबन 60 बार से ज़्यादा होगा वो। बैलेंसिंग, गैस टरबाइन की बैलेंसिंग बड़ी अच्छी होती है और आईसी इंजन की जो बैलेंसिंग है वो ज़्यादा परफेक्ट नहीं होती। उसके बाद है मेंटेनेंस। गैस टरबाइन के केस में कम मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट होती है तो मेंटेनेंस कॉस्ट भी कम होगी। आईसी इंजन में ज़्यादा मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट है तो ज़्यादा मेंटेनेंस कॉस्ट भी होगी। उसके बाद है कूलिंग सिस्टम। गैस टरबाइन का कूलिंग सिस्टम काफ़ी सिंपल होता है, जबकि आईसी इंजन का कूलिंग सिस्टम थोड़ा कॉम्प्लेक्स रहता है। देन सूटेबिलिटी फॉर एयरक्राफ्ट। जो गैस टरबाइन है वो काफ़ी सूटेबल रहते हैं एयरक्राफ्ट के लिए, जो आईसी इंजन है वो कम सूटेबल रहते हैं अगर हम बात करें एयरक्राफ्ट के केस में। और उसके बाद अगर हम एप्लीकेशंस की बात करें, कहाँ किसका ज़्यादा एप्लीकेशंस हैं, जो गैस टरबाइन है इसकी एप्लीकेशंस एविएशन सेक्टर में होगी, पेट्रोकेमिकल प्लांट्स में, ऑफशोर एप्लीकेशंस, पावर जनरेशन में, ऑयल गैस इंडस्ट्रीज़ में, मैराइन प्रोपल्शन में, और अगर आप देखें यहाँ पर एरोप्लेन है और ये जेट इंजन लगा है और जेट इंजन में ही गैस टरबाइन का हम इस्तेमाल करते हैं। अगर हम बात करें आईसी इंजन्स की तो आईसी इंजन का जो प्रयोग है जितने भी ऑटोमोबाइल्स होते हैं वहाँ इसका प्रयोग किया जाता है। इसमें जैसे पेट्रोल इंजन है, डीजल इंजन है, वेंकल इंजन है, तो ये सभी इंटरनल कम्बशन इंजन की श्रेणी में आते हैं। तो दोस्तों आज हमने इस वीडियो में बात की गैस टरबाइन और आईसी इंजन के बीच में क्या डिफरेंस होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ, और एन यूनिवर्स 22 को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी हाजिर होते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।